हेलो बच्चा लोग, मैं विपिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के 3 इंपॉर्टेंट अलंकार जो हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आपको बस इतना करना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले बात आती है उपमा अलंकार की। तो यहाँ जैसा कि आप देख ही रहे लिखा है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति से उसके समान रंग, रूप तथा गुण के आधार पर तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार में सीधी सी बात क्या याद रखनी है, हम कंपैरिजन करते हैं। बहुत ही शानदार उदाहरण आपके लिए लेकर के आया हूं। पहला उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से, मतलब इसमें भगवान विष्णु के पैरों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। इसमें भगवान विष्णु के पैर को उपमेय बताया गया है और कमल को उपमान। आपको बता दूं, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। तो इसीलिए इसकी एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं, जब उपमेय का उपमान से उसके रंग, रूप, गुण आदि के आधार पे तुलना की जाती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। इसी के साथ चलिए चलते हैं इसके एक और एग्जाम्पल की तरफ। तो दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया है, पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात पीपल के पत्ते के समान मन जो है वो हिलने डुलने लगा। इसमें पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है। तो इस पंक्ति में जो मन है वो उपमेय है और पीपल का जो पत्ता है, पीपर पात जो है वो उपमान है और सरिस जो है वो वाचक पद है, वहीं डोला जो है वो साधारण धर्म है। तो इसी के साथ में हमने उपमा अलंकार को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब इसके साथ में हम चलते हैं रूपक अलंकार की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं रूपक अलंकार के परिभाषा की, जहां पर उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं दिखाई देता, एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही बता दी जाती है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। बात करें इसके उदाहरण की, तो पहला उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब इसमें श्री कृष्ण के चरणों को कमल बताया गया है कि श्री कृष्ण के कमल रूपी पैरों की मैं वंदना करता हूं। तो यहां पे कमल और पैर के बीच में अभेद होने के कारण रूपक अलंकार हो जाता है। बात करें इसके दूसरे उदाहरण की, दूसरा उदाहरण है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। आपको पता ही है कि जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो चंद्रमा को देख करके अपनी मां से जिद करते हैं कि मैया मुझे भी ये चंद्र खिलौना ही चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, चंद्रमा और खिलौने के मध्य में अभेद स्थापित हो जा रहा है, इसलिए ये रूपक अलंकार होता है। बात करें इसके एक और उदाहरण की, तीसरा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, मतलब इसमें मुनि के पद को कमल बताया गया है, कमल के समान बताया गया है। तो 3 उदाहरण मैंने बता दिए आपको कोई भी एक उदाहरण जो है वो अपने पेपर में लिखना है और जैसे मैंने आपको दिखाया है, समझाया है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपनी परीक्षा में लिख के आना है ताकि आपके एक भी नंबर ना कटे। इसी के साथ चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ। इसी के साथ में बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के परिभाषा की, जब उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब इसमें हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा कुछ होगा, वास्तविकता में है या नहीं ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु जानो, मनु मानो, इव मानो, मनु आदि जैसे शब्द जो है इनका प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा कहीं भी शब्द मिल जाए तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। तो इसी के साथ चलिए हम चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण आपको देखने को मिल ही रहा होगा। पहला उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पे देखिए क्या है, एक शब्द आया मानो, मानो आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार फिक्स,
बिना सोचे समझे आपको बता देना है ये क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एक और एग्जाम्पल है, सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, मनोह नील मन शैल पर आतप पर यो प्रभात। तो यहाँ पे मनोह शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी ये क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसी के साथ में हमने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्त कर लिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी वीडियोस के लिए। साथ में हम मिलते हैं इसकी एक और शानदार वीडियो के साथ।